हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजिडेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है ये जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका डिस्कशन है, जो क्लास 11 के लिए टर्म 2 के लिए, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट हम केमिस्ट्री के व्यू से, मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट के व्यू से हम बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है वो टिली करता है, मतलब मैच करता है किसमें, एग्जाम में। क्योंकि पिछले बार देखें कि टर्म 1 में जो लिया गया था लगभग मैच किया था, ठीक है ना। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो देख ले, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं सेट, मतलब पिछले वीडियो में क्या कर चुका हूँ, सेट 1 को मैं क्लियर कर चुका हूँ, मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट नहीं देखा होगा वो जाके सेट 1 कंप्लीट कर ले, फिर सेट 2 देखे तो ज्यादा मजा आएगा। और क्वेश्चन लगभग कोशिश रहेगा कि टेली कर जाएगा, और जो मैं लिखा रहा हूँ उसका लिख देना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो मैं देरी नहीं करूंगा, मैं चालू करूंगा। मैं कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ छोटी छोटी लाइनें, उस लाइनों को बता देता हूँ। तो देखो, जैक बोर्ड केमिस्ट्री सेट 1 प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके देख लेना है। सेट 2 अभी एट ए टाइम में जो चालू करूंगा, मैं सेट 2 चालू करूंगा, और भी कौन सा सेक्शन, ये प्लीज सब्सक्राइब और चैनल। तो ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं, इसलिए डाल दिया ताकि सेट 2 देख लेगा, सेट 3 देख लेगा, और मैथ भी देख लेगा, समझा। मैथ भी डाला हुआ है, तो मैं लेट नहीं करूंगा, मैं सेक्शन ये चालू करूंगा केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने कुछ छोटी छोटी बातें तो बता चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। सेक्शन ये केमिस्ट्री क्लास 11 टर्म 2, ठीक है। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर कौन सा वाटर जो हम लोग पीते हैं, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो एकदम बकाने का नहीं। सबसे पहले H2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 है, तो दो मैंने ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो एक बात बता दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 6 में टूटेगा, ठीक है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 हुआ, तो 2 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। 4 हो चुका है, बचा कितना, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी तो बोल नहीं। तो देखो, हाइड्रोजन क्या को, हाइड्रोजन 2 है, तो एक हल्का सा तिरपट लगा दो ना, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखो 6 था तो 6 हो गया, 1 और 3, 2 3 3 और 4 2 6। और हाइड्रोजन है क्या को, 2 है, तो 2 को लिख दो इधर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 होता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, तो मतलब बिंदिया भी 1 ही लगने वाला है, ठीक है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, तो एक बात बताता हूँ, मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, हल्का सा ध्यान से देखेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। तो देखो इधर कैसे बॉन्ड बनेगा, हल्का दिखा दे डॉट डॉट। देखो इधर ये हाइड्रोजन का हो गया, ये भी हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन का देखो, 2 यहां से और 2 यहां से, 4 और 4 8, ठीक है ना। लेकिन ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसका दूसरा रूप देख लो। दूसरा रूप एकदम आराम लगेगा देखने में, कैसा लगेगा, आराम, ध्यान से देखेगा। एक वैसे लोन पेड़ दे दो, इला बिंदिया सुंदर बनाने के लिए, लड़कियों की तरह नहीं तो होता है माथा पे तो चुट्टी, वही चुटिया लगा दो, ऐसे लगा दिया यार, ऐसा हाइड्रोजन लगा दो नीचे। ये किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, H2 का। किसका हो गया, ये H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बात समझा। ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब एक बात बता, क्वेश्चन नंबर 3 इधर है, 2 इधर है, ठीक है ना। डिफाइन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर मतलब 2 नंबर क्वेश्चन। डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का बात करूं ना, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। पहले देखो, मैं पहले बाद में बता देता हूं, फिर एक फिगर बनाऊंगा, फिर डिफिनेशन पढ़ूंगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, मान लो कोई गर्ल से हम दोस्ती किए, ठीक है ना। अब दोस्ती किए तो मान लो उसको हम पैसा दिया या वो हमको दी पैसा, ठीक है। तो बीच में कोई 2-4 साल या मतलब 2-4 महीने, 1 साल होने के बाद उसमें बीच में क्या हो गया, खटास आ गया। खटास आ गया मतलब उसके बीच में कोई दरारें आ गई, तो जो पैसा दिया गया है तो वो पैसा ना हमको मिलेगा ना हम उसको देंगे। तो ये लेन देन रुक गया ना, मतलब पैसा का लेन देन रुका नहीं रुका। और ये जो लेन देन रुका ना, इसको बोलते हैं इधर की भाषा में ब्रेकअप हो जाना, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन मैं ये तो बता दिया जनरलाइज करके, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा जहां रहता होगा वो मकान है, बोला ठीक। ये तुम्हारा रूम है, बोला ठीक। और ये तुम्हारा रूम का बाहर है, मतलब बाहर मतलब जो होगा अपना रोड़ी सुतरी घर जो भी होगा अपना अड़ोस पड़ोस का, ठीक है ना, वो है। तो यहाँ से तुम्हारा जो घर का जो एयर होगा, हीट होगा, एनर्जी होगा, जो बोल सकता है ना, रूम से तुम्हारा बाहर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। एनर्जी ना बाहर जाएगा, इधर से ना बाहर जाएगा, और ना बाहर से अंदर आएगा, ना अंदर आएगा। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब है ना रूम से एनर्जी बाहर या हीट बाहर जाएगा और ना अंदर बाहर वाला चीज अंदर आएगा, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो वही लिखा भी हूं, देखो ए सिस्टम इज said to be isolated if there is neither exchange of mass, ना मास एक्सचेंज होगा ना ही मास एक्सचेंज होगा, नोर ऑफ एनर्जी और ना ही एनर्जी, ना मास एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। लिख दिया ब्रैकेट में हीट या वर्क विद द सराउंडिंग कहां से, सराउंडिंग से, इज कॉल्ड क्या, आइसोलेटेड सिस्टम लिख सकता है, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ये था पूरा का पूरा छोटी सी क्वेश्चन की बड़ी जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता हूं, क्या है थर्ड पे, एकदम फर्जी मतलब होता है एकदम बकवास। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो देखो पी ब्लॉक का आंसर कैसे लिखेंगे, एकदम मस्त होकर के देखना, आराम से NH2 देना बोला दे दिया, NP देना बोल दे दिया, और कहां से कहां तक 1 to 6 ये तुम लोग पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए रिएक्शन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इक्विलिब्रियम स्टेट में पिछले क्लास में समझा चुका था, तो मैं फिर से एक बार छोटा सा एक कंटेनर लूंगा और थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा ताकि दिमाग में चढ़ जाएगा, और नहीं चढ़ेगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ रे, मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाना चाहूंगा, क्योंकि फिगर में हमको जिगर लगता है, फिगर देखते तो बहुत सुकून लगता है, जो कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि वाटर का लेवल यहाँ तक है रे बाबू लोग, समझाने के लिए बना रहा हूँ, पिछले वीडियो बना दिया था, नहीं देखा होगा वीडियो जाके देख लेंगे। अब बात बताओ, कंटेनर 1 जो है जिसका वाटर ज्यादा है, तो वाटर किधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाएगा, इधर की ओर जाएगा। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों वाटर क्या हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम आ जाएगा, मतलब लगभग लेवल बराबर आ जाएगा। अब जब लेवल दोनों को बराबर हो जाएगा और तब तक इधर से उधर जाएगा जब तक दोनों की पानी वाटर जो कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि बराबर हो जाएगा, एकदम अस्थिर हो जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। अभी क्या बोलता है साहब क्वेश्चन में कि बोलो बेटा ऐसा करो ना कि पकड़ो ऐसा कि कैटलिस्ट मिला दो, क्या कर दो, कैटलिस्ट मिला दो, किसमें, इस कंटेनर में। तो कैटलिस्ट का मतलब बता दो, जैसे कि कैटलिस्ट का समझा देता हूँ, जैसे कि दो लड़के के बीच में युद्ध होता है, तो तीसरा लड़का बोलता है ये गाली दिया रे तुमको रे, फिर वो बोलता है तुमको ये गाली दिया रे। तो जो लड़का तीसरा लड़का है जो काम कर रहा है ना घी डालने का, उसको केमिस्ट्री की भाषा में उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैटलिस्ट अगर डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बोल देना कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध लड़का ऐसा होता है कि लड़ाई वड़ाई नहीं करता है, तुम्हारे बोलने तो बोले जो बोला। तो ये कैटलिस्ट क्या, तो वही बोला कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कैटलिस्ट डाल देंगे तो कुछ होगा कि डायरेक्ट बोल दो कि नहीं हो, तो वही लिखा हूं, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा कैटलिस्ट का, कहां पे, ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और कहां पे, रिएक्शन में। ये बात क्लियर हो गया क्या, मैंने छोटा सा एग्जांपल से लिंक कर दिया ताकि लड़कों को दिमाग में पूरा क्लिक कर जाए। ये था पूरा का पूरा मामला क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ज्यादा टफ वाली बात नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि माँ बाप जो होता है सो बच्चों को क्या करता है, पैसा देता है, तो रियल में देखा जाए तो माँ बाप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ पैसा कर रहा है, और बच्चा क्या हो रहा है, क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो इसको बोलते हैं छोटी सी लाइन में केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माँ बाप जो हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, बच्चा जो हो गया गेन किया, तो यही लाइनें लिखी हुई है। तो देखो क्या लिखी हुई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए केमिकल स्पीशीज दैट टेंड्स टू ऑक्सीडाइज अदर सबस्टेंसेस दैट इज काउज एंड इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लड़का के पास क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज कर गया, लेकिन माँ बाप के साथ रियल में पैसा घट गया, तो ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टेंस बाय मिक्सिंग इट, लॉस ऑफ या मेकिंग होगा, मिक्सिंग होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के लिए H2O2। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इधर होगा, देख लो, राइट द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढा जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या रे क्वेश्चन मिस्टेक है, क्या रे देखना रे, मैं गोल कर रहे चिरकुट, यहाँ पे हल्का सा एक कार्बन घट गया था क्वेश्चन मार्क के हिसाब से। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, कैसे ढूंढते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 कहे हैं लो, टेढ़िया लो, सूत के लो, बैठ के लो, कोई दिक्कत नहीं है रे बाबू लोग। देखो हम ऐसे ले लिए 6 कार्बन है रे बाबू, देख लो। नंबरिंग बोल किधर से करें, देखो 1 2 3 पे ब्रांच है, जबकि 1 2 पे ब्रांच है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। 2 पे एगो मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो ऐसे देखो कैसे लिखते हैं 2,4 दूग है इसलिए 2 बार मारो डाई। क्या चीज है, इसको बोलते हैं CH3 को मिथाइल, पिछले वीडियो में बता चुके थे। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल लिख दिया। अब 6 कार्बन को बचपन में सिखाया गया होगा, हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट था जो कि मैंने यूपीआई को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 200 मतलब 298 केल्विन। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर सीधा सा लाइन बोलूँ ना, तो ना pH मान 7 से कम ना 7 से ज्यादा, मतलब 7 के बराबर। न्यूट्रल का हमेशा याद रखना, pH वैल्यू हमेशा न्यूट्रल कितना होता है, 7 के बराबर। तो वही लाइन लिख दिया, देखो द वैल्यू ऑफ pH फॉर ये न्यूट्रल इज 200 मतलब 298 केल्विन पे। ये था सेक्शन ये सेट 2 का, केमिस्ट्री का था। तो जो बंदे ने अभी तक, जो स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।